हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो हमको मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आने वाला आप लोगों के लिए वीडियो और अच्छा ला सकें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट है। कह रहा है, निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। ऑप्शन ए दिया है छिपकली और गिलहरी, ऑप्शन बी दिया है छिपकली और कछुआ, ऑप्शन देखिए ऑप्शन फर्स्ट है ये ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड करा है चूहा और गिलहरी, ऑप्शन फोर्थ करा है सांप और गिलहरी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। करा कि कौन से जानवर जो है जीवन पर्यंत उसके जो है दांत वृद्धि करते रहते हैं और उसको लंबा ना हो इसलिए वस्तुओं को कुतरते या फिर काटते रहते हैं, वह है चूहा और गिलहरी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा है, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है, मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। यह छात्र कहाँ से आई है? ये दिया है तिनसुकिया जो कि असम में है। सेकंड दिया है चेन्नई तमिलनाडु। थर्ड दिया है मनाली हिमाचल प्रदेश। फोर्थ दिया है उदयपुर जो कि राजस्थान में है। तो कह रहा है कि हमारा घर जो है पहाड़ी इलाका में है और हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी के बने होते हैं। तो इस प्रकार के घर जो बने होते हैं ये होते हैं मनाली अर्थात हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से ओजोन गैस के विषय में सही जानकारी चुनिए। ओजोन गैस के बारे में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कौन सा इसमें सही होगा। पहला कह रहा है ओजोन गैस की परत समताप मंडल में स्थित है, तो देखिए सही दिया है। दूसरा दिया है यह गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, बिल्कुल सही दिया है। तीसरा कह रहा है वायुमंडल में ओजोन की मात्रा केवल देखिए इतना परसेंट है, ये भी सही दिया है। चौथा कह रहा है ओजोन की मात्रा में 1% की कमी होने पर 2% पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगती हैं, तो देखिए ये भी सही है। अर्थात चारों जो है कथन दिए गए हैं इस चारों सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए मैथमेटिक्स से संबंधित आ गया है प्रश्न, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलिए अगला देखते हैं। करें नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। पहला दिया है सेब मुरब्बा, दूसरा दिया है दूध पनीर, तीसरा दिया है कच्चा आम अचार, चौथा दिया है दाल पापड़। तो देखिए इसमें से कह रहा है कौन जो संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं कर सकता है, नहीं करता है, तो यह है सेकेंड अर्थात दूध और पनीर। चलिए अगला देखते हैं। मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं गैस ईंधनों आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण है। पहला दिया है संसाधन संरक्षण के लिए, दूसरा दिया है संसाधन उपलब्धता जानने के लिए, तीसरा दिया है संसाधन नष्ट करने के लिए, चौथा दिया है संसाधन उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। तो देखिए कह रहा है मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं गैस ईंधनों आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का जो मुख्य रीजन है वह है संसाधन संरक्षण के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा स्पेस है, यहाँ पर क्या फील होगा कि न्यूनता से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है जो गले के सूजन के रूप में दिखाई देता है। साधारणतया इस स्थिति में सूजन में दर्द तो नहीं होता किंतु इसका आकार बढ़ने पर श्वसन अवरोध उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब है किसकी कमी से थायराइड ग्रंथि का जो है आकार बढ़ जाता है।
ऑप्शन फर्स्ट दिया है लोहा, ऑप्शन सेकंड दिया है कैल्शियम, ऑप्शन थर्ड दिया है आयोडीन, ऑप्शन फोर्थ दिया है प्रोटीन। तो ये तो काफ़ी इजी आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आयोडीन। चलिए अगला देखते हैं। सपना ने अपने चिकित्सक को बताया कि वह पिछले 1 माह से थकान महसूस कर रही है और धीरे धीरे उसकी भूख व शरीर का वजन भी कम हो रहा है। उसके चिकित्सक ने उसे निम्न में से किस से भरपूर भोजन खाने के लिए कहा? पहला दिया है लोहा और विटामिन 9, दूसरा दिया है लोहा और विटामिन 12, तीसरा दिया है विटामिन 12 और सोडियम, ऑप्शन देखिए फोर्थ दिया है विटामिन 9 और पोटेशियम। तो देखिए कह रहा है कि थकान महसूस कर रही है और धीरे धीरे भूख और शरीर की वजन भी कम हो रहा है, तो इसके लिए उसको लोहा अर्थात आयरन और विटामिन B12 खाने की जरूरी है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। फूलों की संरचना को ध्यान में देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, यह क्या कहा जाता है इसको? पहला दिया है बीजांड, दूसरा दिया है स्त्री केसर, तीसरा दिया है वाहदल, चौथा दिया है पुष्पदल। तो देखिए इसको कहा जाता है बीजांड, ऑप्शन फर्स्ट अर्थात पहला इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा शिक्षक कक्षा में शिक्षार्थियों की संकटापन्न जीव जंतुओं के विषय में जानकारी देते हुए कुछ जीव जंतुओं के नाम निम्न प्रकार से लिखता है। कह रहा है मगरमच्छ, हाथी, कछुआ, भेड़, हिरण, नीली गाय, बत्तख तथा घोड़ा, इनमें से संकटापन्न जीव जंतुओं का सही समूह कौन सा होगा? तो देखिए इसमें से जो संकटापन्न है वो है मगरमच्छ, हाथी, कछुआ तथा नीली गाय। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कर बताइए कि अक्षर यम किस जंतु को निरूपित करता है? यम, देखिए यम कह रहा है अर्थात जल पर रहने वाले जंतु और पानी में रहने वाले जंतु। यम जो है यह जल में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। तो देखते हैं विकल्प। पहला दिया है चमगादड़, दूसरा दिया मेढक, तीसरा दिया मगरमच्छ, चौथा दिया है कंगारू। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड मगरमच्छ। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है हमारे देश के किस भाग के लोगों को रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रखने के स्थान को लेखा, ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है? पहला दिया है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा दिया मेघालय, तीसरा दिया जम्मू और कश्मीर, चौथा दिया लेह और लद्दाख। तो देखिए कह रहा है हमारे देश के किसी भाग के लोगों के रहने के लिए वो जो घर बनाते हैं वो टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहते हैं वहाँ के लोग। तो कहते हैं लेह और लद्दाख के लोग। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरुप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, सब्जियां कौन खरीदता है, आपके परिवार में खाना कौन बनाता है। वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है? पहला दिया है परिवार की खान पान की आदतें, दूसरा दिया है परिवार को एक साथ मिलकर खाना चाहिए, तीसरा दिया है परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका, चौथा दिया है परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती। तो देखिए जो चर्चा करने का प्रयास करना चाह रही है या फिर कर रही है वो हो जाएगा आपका तीसरा, अर्थात परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका और परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती, अर्थात ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला दिया ग्रेगर मेंडल, दूसरा दिया रोजालिंड फ्रैंकलिन, तीसरा दिया है रोनाल्ड रॉस, चौथा दिया है बोमोंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड रोनाल्ड रॉस। चलिए अगला देखते हैं। केचुओं के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इस जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। तो देखिए तो सही दिया है। देखिए कह रहा है छेद केंचुओं के बारे में दिए कथनों पर विचार कर रहा है कौन सा कथन गलत
पूछा है हमसे, क्योंकि पहला तो सही है तो ये नहीं होगा। इसके बाद करा है ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। तो देखिए पहला और दूसरा दोनों सही है। तीसरा कह रहा है ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। तीसरा भी सही दिया है। चौथा कह रही है यह जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने हुए उर्वरकों से महंगी होती है। तो देखिए ये नहीं सही है। पांचवा कह रहा है रसायनों कीटनाशियों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करते हैं। देखिए ये करते हैं, तो ये भी नहीं सही है। क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो देखिए चौथा और पांचवा गलत है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 4 और 5। चलिए अगला देखते हैं। करा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक दूरदर्शन का उपयोगी स्थान है क्योंकि। तो देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक दूरदर्शन का उपयोगी स्थान है क्योंकि शैक्षिक दूरदर्शन पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाए। अगला देखते हैं। करा के अलावा अन्य सभी बच्चों की दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणाओं से संबंधित है। किसके अलावा? तो देखिए पर्यावरण शिक्षा केवल औपचारिक रूप से ग्रहण की जा सकती है। के अलावा अन्य सभी बच्चों की दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणाओं से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है आप अपनी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से किन गतिविधि का चुनाव करेंगे। तो देखिए पहला कह रहा है शिक्षार्थियों में पशुओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, तो ये सही दिया है। दूसरा कह रहा है वृक्षारोपण एवं पौधों की उचित देखभाल करने की जानकारी देना, दूसरा भी सही दिया है। तीसरा कह रहा है फलों और सब्जियों के विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ तैयार करने की विधि बताना, तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है अनुपयोगी कपड़ों को जला देने का सुझाव विद्यार्थियों को देना, तो ये नहीं सही है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सेमिनार आयोजित करने का ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है कह रहा है। तो देखिए इनमें से जो नहीं है वो है शिक्षार्थियों में परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना, ये नहीं है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह रहा कक्षा कक्ष में भोजन के स्रोत प्रकरण का परिचय देते समय शिक्षक को इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु आवश्यक है कि वह। तो देखिए कक्षा में भोजन के स्रोत प्रकरण का परिचय देते समय शिक्षक को इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु आवश्यक है कि वह भोजन के विभिन्न प्रकार एवं उनमें उपस्थित विटामिन पदार्थों आदि के उदाहरण बताए। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।